नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और राजनीतिक पारा पहले से ही उबल रहा है। सत्र के पहले दिन विजन 2047 और राज्य के भविष्य पर महामंथन होगा, लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी है। माहौल ऐसा है जैसे विकास की बातें कम और राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा हो रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चौदह दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। पहले दिन सरकार का पूरा फोकस विजन 2047 पर रहेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक रोड मैप तैयार किया जाएगा। विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना की जाएगी। सरकार इसे भविष्य का प्लान बता रही है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वर्तमान की समस्याएं ही नहीं सुलझ रही तो 2047 की बात करना सिर्फ दिखावा है। आज जो स्थिति है उससे 2047 की कल्पना कैसे करिएगा? आज तो संभल नहीं रहा है, आपसे अपना विभाग नहीं संभल रहा है, मुख्यमंत्री से 2047 का सपना देख रहे हैं। साल 2023 में बीजेपी की साय सरकार बनने के बाद लगातार विजन 2047 पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूरा मंत्रिमंडल इसी दिशा में लगातार फैसले ले रहे हैं। पहली छत्तीसगढ़ विधानसभा की बैठक 14 दिसंबर 2000 को हुई थी। ठीक 25 साल बाद नवा रायपुर विधानसभा भवन में एक बार फिर भविष्य की रूपरेखा पेश की जाएगी। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सिर्फ एक ही परिवार की चिंता करती है। भूपेश बघेल जी को यदि जो बात कहनी है वो विधानसभा सत्र के अंदर उनको पूरा अवसर रहेगा, वो वहाँ पर आकर कहेंगे और हम भी अपना पक्ष रखेंगे। उनकी आस्था निष्ठा केवल गांधी परिवार के अलावा किसी और के प्रति नहीं रही। विजन 2047 पर होने वाली चर्चा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए अहम मानी जा रही है, लेकिन सियासी आरोपों और जवाबी हमलों के बीच ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या भविष्य की योजना पर सार्थक बहस हो पाएगी या फिर सत्र भी राजनीतिक बयानों में ही उलझ कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। तो देखिए, वही बातें हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ को ये जो नया सत्र है, जिसे हम कह रहे हैं कि पहली बार रविवार से शुरू होगा, वो नए विधानसभा भवन में होगा। जी हाँ, 3 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ अभय नारायण राय जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं अभय जी आपसे। आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होंगे। आप लोग कह रहे हैं कि 2047 विजन से अच्छा होता। दूसरी बात, इस पर ज़्यादा दम नजर नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जी को भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि वर्तमान की समस्याएं संभल नहीं रही हैं, लेकिन कुछ तो ऐतिहासिक है अभय जी कि अपने छत्तीसगढ़ का यह नया विधानसभा भवन है, 25 साल पुराना जो भवन था, अब उसे हम छोड़ेंगे और नए भवन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, वो भी रविवार के दिन से। अभय जी। निश्चित रूप से ऐतिहासिक तिथियों को याद रखने की परंपरा रहनी चाहिए। 14 दिसंबर को 2000 में पहली विधानसभा की स्थापना हुई, बैठक हुई, और 14 दिसंबर को नई विधानसभा में पुनः बैठक चालू होगी। तो परंपराओं का तो पालन करना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से स्वागत योग्य कदम है। और उस दिन कोई प्रश्नकाल नहीं होगा, जिस तरह नियमित विधानसभा चलती है और उसमें जो प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण, ये सब बातें उस दिन नहीं होंगी। उस दिन निश्चित रूप से राज्य सरकार चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार, कि 2047 विजन पे बात की जाए। करना चाहिए 2047 में बात, लेकिन 2025 में हम कहाँ खड़े हैं और जिन उद्देश्यों से छत्तीसगढ़ बना,
हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ के लिए आंदोलन किया, जी। उसमें क्या क्या चीजें छत्तीसगढ़ को मिल गई। 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, 2 साल से माननीय विष्णुदेव साय की सरकार है, 25 साल में 17 साल आपने राज किया है, 7-8 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 8 साल में हमने क्या किया, हमने छत्तीसगढ़ को किस ओर ले जाने का प्रयास किया, और 17 साल में आप किस ओर ले गए। इस पे बात तो होनी चाहिए। हाँ। और भविष्य तो तब होगा ना जब वर्तमान सुदृढ़ होगा। आपने 17 साल में वर्तमान के लिए क्या किया है? हमने तो पहला 3 साल था, अजीत जोगी ने मजबूत आधार स्तंभ खड़ा किया, धान खरीदी अजीत जोगी ने चालू की, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अजीत जोगी ने चालू किया। एक विस्तृत अभियान के तहत जब अजीत जोगी की सरकार समाप्त 2003 में खत्म हुई तो 4,000 करोड़ का प्रॉफिट छोड़ के गए थे वो। रामचंद्र सिंह देव जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि सारे खर्चों पर, अनावश्यक खर्चों पर उन्होंने रोक लगाने का काम किया था। फिर जब आपकी 15 साल की सरकार आई तो अराजकता की सरकार रही, आपने मंत्री अधिक बनाए, आपने कर्जा लेना चालू किया, आपने खर्चे अलग किए। क्या विजन था उसको बताइएगा, बताएंगे ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। 5 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के खान पान, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को लेकर काम किए। नरवा घुरवा गरुआ बारी की बात की, गौठान की बात की, आत्मानंद स्कूल स्थापित किए सरकारी, जहाँ पे बच्चे बहुत कम पैसे में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। आज आप आते ही उन सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया आपने। ये क्या विजन था कि आत्मानंद स्कूल समाप्त हो जाए, गौठान समाप्त हो जाए? अगर उसमें कमियां थी, अगर आपके आरोप थे तो उन चीजों को आप निकाल देते। लेकिन किसी बनी बनाई संस्था को खत्म करना, किसी छत्तीसगढ़ में अतारी का पूजन नहीं हो रहा, मूर्ति खंडित हो रही है, छत्तीसगढ़ का राजगीत भूपेश बघेल ने दिया वो बंद हो गया, तो पहले तो इस पे बात हो जानी चाहिए ना वर्तमान पे कि क्यों गीत बंद हुआ है, क्यों छत्तीसगढ़ में बहुत सारी बातें पूजा नहीं हो हैं, रही इसी है। पर हम चर्चा भी करेंगे। वासु जी से हम जरा जवाब लें, लेकिन उससे पहले वही सवाल। वासु जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप चलता है, पर जनहितैषी मुद्दे पर अब हमारे पास जो भवन है उसका पता बदल गया है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी बदल गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण भी कर चुके हैं, लेकिन ऐतिहासिक बातों पे कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो राय साहब का कहना है कि हम जैसा छोड़ के गए थे उससे एकदम उलट कर दिया गया, 15 साल में कर्जे में डाल दिया गया, पुनः 5 साल में वो आए तो उन्होंने संस्कृति, किसान और हर प्रकार से आदिवासी वर्ग पर जोर दिया। अब फिर वो चीज़ छूट गई है। ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई, लेकिन लबोलबाब ये है कि हम नए भवन में प्रवेश कर रहे हैं, यह बात पूरी तरह से सत्यता पर खरी उतरती है। देखिए विवेक जी, कांग्रेस पार्टी तो अपना काम कर रही है कि वो विपक्ष में है, निश्चित रूप से वो आरोप लगाएगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर अभय नारायण जी से भी आप पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ का कितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो वो विस्तार से बता देंगे, मेरे से ज्यादा अच्छे बता देंगे, क्योंकि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। वो देखे थे जब 2003 में जोगी जी की सरकार थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब छत्तीसगढ़ क्या था, और रमन सिंह जी जब छोड़ के गए थे, जब आप कांग्रेस की सरकार बनी थी तो छत्तीसगढ़ में क्या बदला हुआ तस्वीर था, यहाँ के हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा हो, चाहे छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति हो, एक पॉलिटिशियन हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, वो जानता है कि छत्तीसगढ़ की विकसित सूरत डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ के मानचित्र को देश पे लाया, पीडीएस सिस्टम बनाया। ऐसे बहुत सारे विषय जो चर्चा कर सकते हैं अपन, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है विवेक जी कि छत्तीसगढ़ में आपने भी कहा कि नया विधानसभा भवन बना है, और संडे से हम परिचर्चा चालू कर रहे हैं, और संडे को हम महत्वपूर्ण विषय में चर्चा कर रहे हैं कि 2047 का छत्तीसगढ़ कैसे होगा। अब कांग्रेस वाले इस पे कह रहे हैं कि भाई अभी की बात करो, 2047 की बात क्यों करते हो? तो कांग्रेस की आदत ही यही है। कांग्रेस क्या करती है, हमको अभी में जीना है, आगे का छोड़ दो, आगे के लिए जनता के लिए कुछ बचे ना बचे, जो अभी बटोर के ले जाओ, ऐसी संस्कृति कांग्रेस में है।
तो वो दिखी, क्योंकि 5 साल तक जनता ने इनको क्लियर मैंडेट के साथ सत्ता में बैठाया था। 65 सीटों, इससे पहले किसी भी पार्टी को जनता ने 65 सीटों का सरकार बनाने का मौका नहीं दिया, कांग्रेस को दिया था, बड़ी उम्मीद के साथ मौका दिया था। अभी जो अभय नारायण जी कह रहे थे, आप भी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने कहा कि संस्कृति, छत्तीसगढ़ के खान पान को बढ़ावा दिया कांग्रेस पार्टी ने, अच्छी बात है दिया, लेकिन उसके पीछे, आड़ के पीछे कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आप दीजिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा दीजिए, छत्तीसगढ़ के खान पान को बढ़ावा दीजिए। ऐसा कांग्रेस को लगता है कि हम ही ने किया, इसके पहले भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति बढ़ रही थी, खान पान भी छत्तीसगढ़ के सब लोग जानते थे, ऐसा कांग्रेस को क्यों लगता है? लेकिन उसके आड़ के पीछे, छत्तीसगढ़ियावाद के पीछे कांग्रेस ने क्या किया? 1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो वो छत्तीसगढ़ियों की हक का पैसा कहां गया? उसकी बात कौन करेगा? उसकी चिंता कौन करेगा? विवेक जी, ये बात कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। और विजन 2047 है, अभी जब आजादी के 100 साल हम प्रवेश करेंगे तो वहां पर का प्रदेश, देश कैसा होगा, छत्तीसगढ़ कैसा होगा, वहां पर स्किल डेवलपमेंट क्लासें होंगे, शिक्षा के लिए कैसे व्यवस्था होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसे व्यवस्था होगी, ये सारे विषयों में चर्चा होगी। इसमें कांग्रेस पार्टी को राय साहब का ये कहना है कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति को अगर कोई सबके पटल पर लेकर आए तो वो थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। ये तो कांग्रेस को लगता है विवेक जी, ऐसा कांग्रेस को ही लगता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाया। 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, छत्तीसगढ़ के मानचित्र को, मैंने फिर से वही बात कह रहा हूं, पूरे देश में परचम लाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। छत्तीसगढ़ के अनेकों मॉडल पूरे हर राज्य वाले आके देखते थे कि छत्तीसगढ़ में जब पीडीएस सिस्टम है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे छत्तीसगढ़ में जोड़ दिया गया, छत्तीसगढ़ की जीडीपी को कहां से कहां उन्होंने ले गया, ये सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी कह सकती है, कांग्रेस पार्टी के पास आरोप लगाने के लिए बहुत कुछ है, वो जो मन में चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन आधारहीन बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी को पहले भाई 2047 की बात जब कर रहे हैं तो उस पर आपको भी वो देना कि छत्तीसगढ़ में हम क्या करें आगे, कि हमारा छत्तीसगढ़ उन्नति की ओर आगे बढ़े। इसमें सुझाव देने के बजाय कुल मिला के राजनीति करना है। अब राजनीति करना है तो कीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाने की सोच रही है और उस दिशा में लगातार काम हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पिछले बजट में जो मुख्य बिंदु है, विवेक जी 2 मिनट में, मुख्य बिंदु है कि 2047 का भारत किन बिंदु पे आधारित होगा, तो हम इस विजन का केंद्र 4 वर्गों पे है, गरीब, युवा, अन्नदाता और किसान और नारी, और जिन्हें ज्ञान कहा गया। ओपी चौधरी जी ने इन चारों को फोकस करते हुए बजट छत्तीसगढ़ के अंदर लाया, तो उसकी शॉर्ट टर्म की तैयारी, मीडियम टर्म और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लगातार कर रही है। जी गंगेश जी को चर्चा में जोड़ते। गंगेश जी, अब 25 साल तक जिस विधानसभा भवन में आप लोग का आना जाना था, जहां की खबरें छत्तीसगढ़ और पूरे देश तक आप लोग पहुंचाते थे, अब भवन बदल गया है, लेकिन और क्या क्या आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बदलाव तो बहुत व्यापक तौर पे हो रहा है प्रदेश में, खासतौर पे राजधानी में, कि अभी हालांकि यहाँ से शिफ्ट हो गया मंत्रालय को, शिफ्ट हुए करीब 15 साल हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री निवास अभी इसी कार्यकाल में शिफ्ट हुआ है, मंत्रियों के बंगले अभी शिफ्ट होने शुरू हुए हैं, विधानसभा शिफ्ट हुआ है अभी, अब पहली भी बैठक होगी, अभी जाएंगे हम लोग तो, और इसी तरह से राजभवन भी शिफ्ट हो रहा है। तो बहुत सारे बदलाव अभी मतलब रायपुर खासतौर पर राजधानी में देखने को मिल रहे हैं। एक बात तो ये रही, दूसरी बात ये है कि विजन की जहां तक बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि वर्तमान के साथ संघर्षरत रहते हुए भविष्य की, सुघड़ भविष्य की संकल्पना करना प्रत्येक राजनेता का धर्म होना चाहिए, और वो अगर कर रही है भाजपा या कांग्रेस भी उसकी जगह होती तो वो भी ये करती। तो मुझे लगता है अगर विजन 2047 से जो नए भवन में शुरुआत हो रही है उस चर्चा के साथ, तो एक ये अच्छी शुरुआत मानी जानी चाहिए, क्योंकि हम उस जगह पे जब पहली बार जा रहे हैं, जैसे पिछले भवन में हम जब बैठे थे, बैठते रहे हम लोग 25 साल, अब वहां से हटकर अब नए भवन में जा रहे हैं, तो एक नए विजन के साथ उस जगह पे बैठे और एक नया मिशन तय करें, एक नया टारगेट फिक्स करें, नया लक्ष्य तय करें, ताकि उसको अचीव करने के लिए, उसके लिए सारे लोग प्रयास करें। तो मुझे लगता है जो विषय भी चुना गया है, विजन 2047, वो मेरे ख्याल से बहुत ही उचित विजन है, और उसको लेकर ठीक है, सक्सेसफुल कितने हो पाएंगे, हो सकता है उससे बेहतर भी कर पाए, ऐसा भी हो सकता है उस बीच में हो सकता है कांग्रेस की सरकार भी आ जाए। मैं तो ये नहीं कहता कि भाजपा ही कंटिन्यू 47 तक रहेगी, कांग्रेस भी तो आ सकती है ना, लेकिन एक विजन सेट होना चाहिए जनता के लिहाज से कि जनता के लिए क्या जरूरी है। जनता के लिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षा में हम कहाँ खड़े हैं आज आकलन होना चाहिए, नए विधानसभा में बैठ रहे हैं हम तो, और 2047 में अपनी शिक्षा को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं उसको आकलन होना चाहिए। निर्माण के क्षेत्र में हम कहाँ खड़े हैं,
2047 में हम कहां तक पहुंचने वाले हैं, इसके बिल्कुल आकलन होना चाहिए। स्वास्थ्य का मामला देखिए, इतना स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा भी हॉट सब्जेक्ट स्वास्थ्य का है। लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, तो उनको सुधार कैसे करें, 2047 में हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी रहेगी, इसी संकल्पना होनी चाहिए। ये सब ऐसे मसले हैं जो हर जन से जुड़े हुए मसले, तो इन सबका अगर एक विजन तैयार करके भाजपा कर रही है, नहीं, मुझे लगता है लेकिन अच्छा ही है। इसमें मैं अगर कुछ सुरक्षा का add on मामला करूं, है। तो छत्तीसगढ़ का ये जो बदलाव है, एक बदलाव और, नक्सलवाद खत्म हो रहा है। अब वो क्षेत्र जहां पर केवल सुरक्षा बल के जवान ही वहां तक पहुंच पा रहे थे, वहां पर रायपुर की जनता, बिलासपुर की जनता भी जाएगी। पर्यटन का क्षेत्र बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, जो नक्सल क्षेत्र पूरी तरह से मुक्त के लिहाज से? जी पूरी तरह से जो मुक्त कराया जा रहा है, वहां पर आदिवासी भागीदारी को लेकर अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं, तो ये वाली बात भी कहीं दूर तक जाएगी। देखिए वहां पर देखिए निश्चित तौर पर अभी वहां पर एक बड़ी चर्चा ये जोर पकड़ी हुई है कि वहां पर जो हटाया जा रहा है, मतलब नक्सलियों को जो दूर किया गया है, उसके पीछे बड़ा मकसद है कि नगरनार प्लांट जो टाटा ने छोड़ा, वहां उस प्लांट को और एनएमडीसी के जो प्लांट को, उसको अडानी को देने की तैयारी, ऐसा लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। अभी हकीकत ऐसा कुछ सामने आया नहीं है, हो सकता है अंदर तैयारी भी चल रही हो और नहीं भी हो, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का स्वर्ग माना जाता है उसको। पूरे घने जंगलों से घिरा हुआ एरिया, पहाड़ी क्षेत्र, झरने, जो खूबसूरती है पर्यटन का, मतलब छत्तीसगढ़ में पर्यटन के दो बड़े प्रमुख केंद्र हैं, एक बस्तर है, दूसरा सरगुजा क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों में इतनी खूबसूरती है प्राकृतिक की, और इतना मतलब उस जगहों पर चूंकि आदिवासियों का मतलब ये नक्सलियों का कब्जा था, तो लोग डरते हैं। मतलब इमेज इतनी खराब हो चुकी थी बस्तर की कि हम तो अपने मित्रों के साथ, दिल्ली के बैठे मित्रों के साथ भोपाल में जाके किसी मित्र से बात करते थे, वो तो ये सोचते थे कि रायपुर में भी नक्सली बंदूक लेके खड़े होंगे। ये जो भ्रम लोगों के मन, इससे क्या हो रहा था, पर्यटन आकर्षित नहीं हो रहा था। जबकि छत्तीसगढ़ के बस्तर में इतनी क्षमता है, डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ का होगा तो पर्यटन क्षेत्र में बहुत, बिल्कुल डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ का होगा तो उसका फायदा सब पर्यटन क्षेत्र में अच्छा उसमें होगा, लोग वहां जा सकेंगे जी, उसी खूबसूरती नगर प्रदेश के लोग देखेंगे, देश के लोग देखेंगे, और विदेश से भी लोग आकर देखेंगे। मेडिकल टूरिज्म का वहाँ बहुत अच्छी संभावना, एडवेंचरस टूरिज्म की वहाँ बहुत अच्छी संभावना है, ट्रैकिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है वो। हम लोग का तो पूरा घुमा है, हम लोग का तो भी जब नक्सली उस दौर पे भी हम लोग घूमे, लेकिन आज वो खतरा खत्म हो रहा है, तो वो सबके लिए खुल रहा है, दुनिया के लिए अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिले, तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत होगी वहाँ के लोगों की। एक बार फिर से हम अभय जी के साथ चर्चा में जुड़ते हैं। अभय जी देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप लोगों ने जो कार्य किए वो एक बेहतर विजन को लेकर नहीं थे। है बात, आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं गंगेश जी इस बात को भी जोर दे रहे हैं कि जो बेहतर कार्य आपके थे उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, पर जो कार्य चाहे रमन जी के कार्यकाल में हुए हों या साय साहब के कार्यकाल में जो चल रहे हैं कार्य, इसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। हर एक बात को अगर हम बिल्कुल प्रतिपक्ष के तौर पर देख लेंगे तो फिर ये भी न्याय संगत नजर नहीं आता। देखिए विवेक जी, आप अगर आज इस चर्चा को रखे हैं और 14 दिसंबर रविवार से नई विधानसभा परिसर में डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक नई गाथा लिखने जा रही है, तो उसका कारण होगा कि जनता जाने कि क्यों रखा जा रहा है। और कांग्रेस की ओर से लगातार हम यही चाहेंगे कि 25 साल में जिन उद्देश्यों को लेकर जी हमने लड़ाई लड़ी, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी, छत्तीसगढ़ स्थापना की बात की गई, वो 25 साल में हमने पाया क्या। आज ज्ञान की बात अभी कर रहे थे हमारे प्रवक्ता साथी, आज 25 साल में छत्तीसगढ़ गरीब कहाँ खड़ा है। आज भी इलाहाबाद के, प्रयागराज के ईट भट्टे में वो ईट बनाने जा रहा है, आज भी धान कटते हुए पलायन कर रहा है। जो हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर, पढ़े लिखे डॉक्टर, क्या छत्तीसगढ़ में उनको नौकरी मिल रही है? युवाओं के साथ हम क्या कर रहे हैं? इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए। अगर एक दिन का समय हम ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने ज्ञान पे चर्चा की, आपने विजन दिखा दिया, लेकिन तो देवता सरकार क्या कर रही है? कितने बेरोजगार इंजीनियर हो गए, कितने बेरोजगार डॉक्टर हो गए, एमए और बीए ग्रेजुएशन की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कितने वकील लॉ करके प्रैक्टिस करने में जाते हैं, उनकी क्या स्थिति है आज की तारीख में।
इन पे बात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां पहुंच गया, और केंद्र की निगाह में हम आज क्या है? रिमोट से सरकार चला रहे हैं वो लोग, तो छत्तीसगढ़ का दोहन कर रहे हैं, पैसेंजर गाड़ियां बंद करके कोयले की गाड़ियां चला रहे हैं। कोयले की रॉयल्टी कितनी बढ़ी? केंद्र सरकार ने क्या मदद की रॉयल्टी बढ़ाने में? जीएसटी का पैसा आप छापा मार के व्यापारियों से वसूल कर रहे हो, जीएसटी का पैसा कितना छत्तीसगढ़ त्वरित मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ को अपनी व्यवस्था करने के लिए शराब की दुकानें खोल रही है सरकार, विष्णु देवता सरकार, ताकि महतारी बंधन का पैसा मैं दे सकूं। 3100 रुपया देने के लिए लगातार देखिए जमीन की गाइडलाइन चेंज किए, राजस्व वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के आप राजस्व वसूलेंगे तो जनता से वसूलेंगे, वो जनता पे आएगा। छत्तीसगढ़ को आपने केंद्र से क्या दिलवाया? ठीक है, डबल इंजन की सरकार का फायदा सवाल क्या का मिला जवाब आपको? ले लेते हैं। ये तो होना चाहिए। आपके और सवाल अभी- का जवाब ले एक लेते मिनट हैं और, जी। एक मिनट और, बस एक मिनट। जी अभी हमारे साथी ने बहुत सारी बात घोटालों की 1 लाख करोड़ और इतने करोड़। अरे हमको पीडीएफ का सिस्टम याद है, जिसके लिए हम चाउर वाले बाबा को याद करते हैं, तो नान घोटाला भी याद है। ठीक है, स्वास्थ्य में नसबंदी चलिए, कांड बहुत भी याद है। बहुत सारे अब सवाल हैं, कोरोना कांड भी याद है। समय भी कलेक्टर का जा रहा अपहरण है। भी याद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वासु जी, सीधा जवाब। देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हुआ है। भाई 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को, तो कुछ नहीं हुआ। तो इससे पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार उस समय हुआ करती थी, मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ आता था, तब छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी और अभी छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, मेरे से ज्यादा बेहतर अभय नारायण जी जानते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रायपुर एक ऐसा शहर है विवेक जी, जहां वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट हैं एक ही शहर के अंदर। शायद ही देश में इंडिया रायपुर के अलावा कई इतने बड़े बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट एक शहर के अंदर नहीं मिलेंगे आपको। अब मैं उदाहरण के नाम भी गिना देता हूँ, एम्स है, एनआईटी है, आईआईएम है, ट्रिपल आईटी है, नेशनल हिदायत यूनिवर्सिटी है, ऐसे क्लासिक लेवल के इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं गिना सकता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भी चाहती होगी छत्तीसगढ़ का विकास हो, भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है छत्तीसगढ़ का विकास हो। तो जब 2047 में चर्चा हो रही है, और 2047 का मतलब ये नहीं है कि सारा काम 2047 में ही होगा, अभी से तैयारी करेंगे, अभी से उस ओर जोर देंगे, सारे विषयों को ध्यान पे रख के हम काम करेंगे, तभी 2047 तक हम विकसित भारत की ओर हमारे छत्तीसगढ़ के जीडीपी को आगे ले जा पाएंगे। अब कांग्रेस वाले ये सोचते हैं कि 2047 में ही काम होगा, अभी कुछ काम नहीं होगा, तो उनकी सोच उनको मुबारक है, क्योंकि जब अभी से हम तेज गति से काम करेंगे तभी तो जाके 100 साल होने के पहले देश को हम 2047 तक एक कहने की स्थिति में रहेंगे कि हमारा देश प्रदेश भी विकसित तेजी से बढ़ा है, अहम हमारा बात देश भी आगे बढ़ा है। कही है। गंगेश जी से अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। गंगेश जी, मैं फिर से उसी बात पर आता हूं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नया भवन है ये आम छत्तीसगढ़िया को पूरी तरह से समर्पित रहे, संकल्पित रहे, और जो वचन दिए गए हैं दोनों पार्टी द्वारा, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। आज हम अगर नई इमारत को देख रहे हैं तो वो पुराने वादों को भी हमें देखना होगा जो हमने जनता से किए थे, वो पूरे हो जाएंगे तो ऐसी मैं कहता हूं 100 इमारतें कुर्बान है। निश्चित तौर पर देखिए, आपका कहना एकदम सही है। और दूसरा, मैं दोनों ही पार्टियों के लोगों से अच्छी तरह से परिचित हूं। हो सकता है एक पार्टी की प्राथमिकता कुछ अलग हो और दूसरी प्राथमिकता थोड़ी सी बदल रही हो, लेकिन जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, या जो प्रदेश को और देश को विकसित करने के लिए जरूरतें हैं, उसके बारे में मुझे लगता है दोनों ही पार्टी के लोगों का विजन क्लियर है। जैसे अभय नारायण सिंह जी ने भी जो कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर वाकई में भूपेश बघेल जी ने बहुत जबरदस्त काम किया, उसको भी बड़ा मन करके भाजपा को अपने विजन में लाना चाहिए। वो भी एक अहम हिस्सा है छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने का, छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने का। आप सोचिए, गोवा जैसे छोटे सा स्टेट है वो, वहां की पूरी इकोनॉमी पर्यटन पे आधारित है। छत्तीसगढ़ भी वो ऐसा बन सकता है। मुझे जो संभावना दिखती है, बस्तर के खुलने से एक बड़ा क्षेत्र पर्यटन के रूप में खुल रहा है, और मुझे लगता है अगर पर्यटन को सही ढंग से विकसित किया जाए बस्तर में, तो यहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा वहां पर से आ सकता है पर्यटन के जरिए, और वहां के लोगों, स्थानीय लोगों, उसमें रोजगार मिलेगा। जो आदिवासी बच्चे आज पढ़ लिख कर वहां पर विकसित हो रहे हैं, उनको वहां रोजगार मिलेगा, स्थानीय रोजगार में बढ़ावा होगा, तो ये समस्या भी कम होगी, रोजगार कैसे मिले। तो ये सब चीजें जो है, इसको लेकर भी इसमें आगे विजन में रखना चाहिए, जिससे
प्रदेश का चौमुखी विकास हो गया। और मुझे लगता है दोनों ही पार्टी के लोग जी। सक्षम है और समझते भी हैं। बिल्कुल। थोड़ा बहुत अपना प्राथमिकता में अंतर हो सकता है, लेकिन विकास तो उस तरीके से करने के लिए दोनों ही पार्टी के लोग सक्षम भी हैं और संकल्पित भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बेहतर बात, बहुत बेहतर बात के साथ आपने समापन किया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का। शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी देखिए चर्चा का विषय आपके सामने है, विजन 2047 पर सियासत क्या है। रीजन तो बहुत सारे हैं जो हमने आपको बताने के प्रयास भी किए, लेकिन रविवार के ये जो सत्र की शुरुआत हो रही है वो बहुत ऐतिहासिक होने जा रही है। बहुत विषय इसमें सामने आएंगे, पक्ष विपक्ष की ओर से काफी आरोप प्रत्यारोप भी चलेंगे, हम आप देखेंगे। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।